नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बकाया मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अवमानना कार्रवाई में फिलहाल छूट, दिवाली बाद होगी सुनवाई। यूपी के सांसद ने लगाया उत्तराखंड पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप, सीएम ने दिए जांच के निर्देश। उत्तराखंड में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा, पहाड़ी अनाजों से तैयार देवभोग स्वीट्स लॉन्च, सीएम ने किया लॉन्च। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, प्रोफेसर दलबीर सिंह रावत के नाम पर छात्रवृत्ति दिए जाने की भी घोषणा। उत्तराखंड में आज से खुले स्कूल, चलेगी केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाएं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की पुष्टि। बद्रीनाथ धाम में 0 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान, जमने लगा पाला, बड़ी कड़ाके की ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और पूर्व मुख्यमंत्री के बकाया मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को भी सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक राहत मिल गई है। निशंक के अधिवक्ता ने आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया, जिसके बाद कोर्ट में फिलहाल उन पर चल रही अवमानना की कार्रवाई में छूट दे दी है। हालांकि पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मामले में राज्यपाल कोश्यारी को अपना जवाब हाईकोर्ट में देना है। आज ये कंटेम्प्ट पिटीशन जस्टिस शरद शर्मा जी की कोर्ट में लगी हुई थी, जिसमें हमारे द्वारा उनको 26/10/2020 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उससे अवगत कराया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्टे कर दिया है और माननीय न्यायालय ने उस आदेश को देखने के पश्चात इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेशों के बाद लिस्ट करने के ऑर्डर किए हैं। जो दूसरी पिटीशन थी मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी की, उसको दिवाली के बाद लिस्ट करने के आदेश किए। और बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन समापन कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को फूलों से सम्मानित किया। प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के समापन के दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। यशपाल आर्य ने कहा कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा 3 लाख से अधिक प्रवासी लोगों को कोरोना काल में निःशुल्क उत्तराखंड लाने का काम किया गया है, जो बेहद सराहनीय काम है। डर लगता है इस बारे में हमारे यहाँ से निदेशक महोदय द्वारा, जो ये हमारे अपर सचिव भी हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव की बात कर रहा हूँ, एक जनपद की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने इसको सुरक्षित नहीं किया है। मैंने कहा नहीं कि उसको अपने को सुरक्षित नहीं किया, पूरे परिवार को सुरक्षित किया। और पर्यटन नगरी रानीखेत के चौबटिया स्थित उत्तरा निदेशालय को देहरादून शिफ्ट करने की तैयारी तेज हो गई, जिससे कर्मचारियों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और काश्तकारों में आक्रोश व्याप्त है। चौबटिया निदेशालय भवन का उद्घाटन 1992 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उद्यान मंत्री गंगा भक्त सिंह ने किया था, लेकिन तब से आज तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। सरकार एक तरफ पलायन रोकने की बात करती है तो दूसरी तरफ निदेशालय को देहरादून शिफ्ट करने की तैयारी भी चल रही है, जबकि उद्यान विभाग में क्षेत्र के कई बेरोजगारों को रोजगार भी मिलता है और प्रगतिशील काश्तकार यहां से प्रशिक्षण लेकर अपने क्षेत्रों से उद्यान स्थापित भी कर रहे हैं। बारे में हमारे यहाँ से निदेशक महोदय द्वारा, जो ये हमारे अपर सचिव भी हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव शासन को भेजा गया है कि ये देहरादून की कुछ स्थितियों को देखते हुए, यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसको जो है देहरादून शिफ्ट करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव जो है अपर सचिव देहरादून को हमारे जो है शासन को भेजा गया है। पूरे क्षेत्र के लिए ये निदेशालय है, ये सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लिए है। पूरे उत्तराखंड प्रदेश की योजनाओं का अनुश्रवण, निर्देशन यहाँ से जारी होता है। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1953 में इस निदेशालय की स्थापना की गई, जो उत्तर प्रदेश राज्य का पर्वतीय क्षेत्र का
एकमात्र निदेशालय था। एसबीआई बेरीनाग और कांडे किरोली की शाखा में सोमवार को भी दिन भर कार्य नहीं होने से लोग परेशान रहे। महीने का प्रथम सोमवार होने के बैंक में पेंशन और वेतन लेने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से लोग पहुंचते थे, लेकिन दिन भर बैंक में काम नहीं होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पिछले सप्ताह में बैंक में 2 दिन तक कार्य नहीं हुआ था। वहीं एसबीआई बेरीनाग का एटीएम पिछले 2 साल बंद पड़ा है। कांडे किरौली में लगा एटीएम चौकंडी शिफ्ट कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया यदि शीघ्र बैंक की व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो बैंक के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इधर बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि नेटवर्क ठीक नहीं होने से काम नहीं हो रहा है। सितारगंज मीना बाजार से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम का पूर्व विधायक नारायणपाल और चेयरमैन ने समर्थकों के साथ जोरदार विरोध किया। आक्रोशित लोग चेयरमैन और विधायक के साथ धरने पर बैठ गए हैं। इसके बाद उनकी अफसरों से जमकर नोकझोंक हुई। उन्होंने अफसरों पर नियम के विरुद्ध अभियान चलाने का आरोप लगाया। बता दें कि सोमवार को मीना बाजार से अतिक्रमण हटना था। निर्माणाधीन रोडवेज बस स्टैंड से बसों का संचालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने सड़कों से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की टीम आसपास के थाना फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। तो मीना बाजार में अतिक्रमण हटाया गया। समर्थकों के साथ धरने पर बैठे पूर्व विधायक और चेयरमैन। पहले इसकी सर्वे करके जो है चिन्हित कर दिए थे सारे मकानों को। 25 तारीख को हमारे द्वारा जो है प्रचार प्रसार पेपर के द्वारा कराया गया था। 26-27 को मुनादी कराई गई थी कि 2 तारीख तक सारा अतिक्रमण लोग हटा लें। अगर तो 2 तारीख तक किसी ने हटाया नहीं, 2 तारीख के बाद 2 तारीख से हम लोगों को भी स्वयं जो है अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन। और एक तरफ जहां किसान जंगली जानवरों से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ रानी पोखरी न्याय पंचायत अंतर्गत लिस्टराबाद गांव के किसानों के सामने सिंचाई को लेकर बड़ी समस्या पैदा हो रही है। मामला डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी लिस्टराबाद गांव का है, जहां ग्रामीण लो वोल्टेज की समस्या से परेशान है और दूसरी तरफ लो वोल्टेज की वजह से ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। इसकी वजह से किसान खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर परेशान किसान ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और विद्युत विभाग के एक्शन को ज्ञापन सौंपा। बेसिकली ये था कि इनका जो ट्यूबवेल है वहाँ पे उसमें सुबह सुबह नहीं चल पाता है, तो मैं जा रहा हूँ अभी स्थल निरीक्षण करूँगा वहाँ पे क्या है। और जल संस्थान उनके इरिगेशन वालों के एक्शन साहब से मेरी बात हो गई है, उनको बता दिया है कि क्षमता वृद्धि के लिए आप आवेदन करें। जैसे भी क्षमता वृद्धि संयोजन क्षमता वृद्धि के लिए आवेदन करते हैं वैसे इनका भार बढ़ाया जाएगा और इनकी समस्या का निदान होगा। बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो ट्यूबवेल है, एकमात्र जो ट्यूबवेल है कम से कम 3 ग्राम सभा का, उसमें बिल्कुल भी ये सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। ये बिजली की समस्या की वजह से, लो वोल्टेज की वजह से चल ही नहीं रहा है ट्यूबवेल और किसान जो है परेशान बैठे हैं। हमने आगे फसल बोनी है, गेहूं के खेत तैयार हैं। और कोविड-19 महामारी के चलते सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज को नई गाइडलाइन के तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है। अनुमति के बाद क्षेत्र में सभी हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज प्रशासन को सरकार की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि स्कूल और कॉलेज में आने वाले छात्रों का थर्मल स्कैनिंग किया जाए। मंगलोर में खुले सभी हाई स्कूल इंटर कॉलेज को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद स्कूल में आ रहे छात्रों को थर्मल स्कैनिंग कर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस के तहत कक्षा में बैठाया गया। और मैंने देखा कि बच्चे शायद कोरोना की वजह से अभिभावकों ने उनको भेजने में थोड़ी सी बढ़ती है सावधानी। उसके लिए हमने जो तैयारी की गई है, तो उनकी गेट में घुसने के साथ थर्मल स्कैनिंग की, हाथों को सैनिटाइज कराया, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल किया और अपने विद्यालय को कक्ष जो हमारे हॉल हैं, लैब्स हैं, उनको सबको सैनिटाइज कराया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खास तौर पे सार्वजनिक स्थानों पे, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे, और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना के तहत माई रिफिल स्टोर का उद्घाटन किया, जहां वन पंचायतों में गठित महिलाओं द्वारा कृषि और अन्य उत्पादों को तैयार किया जाता है। इस महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादों को तैयार कर बिक्री के लिए रखा गया है। इस कार्यक्रम में वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम ने बताया कि रूरल ग्रोथ सेंटर की जो अवधारणा है वो धरातल पर साकार होती नजर आ रही है। एक और जहां जो ग्राहक हैं, जो यहाँ के स्थानीय उत्पादों का स्वाद लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध होगा। दूसरी तरफ जो हमारे किसान हैं और जो महिला समूह हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। और रानीखेत के चौकुनी में बगैर अनुमति के लंबे समय से चल रहे हॉट मिक्स प्लांट को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने सील कर दिया है। गिंगारी खाल द्वारा हाट मोटर मार्ग पर चल रहे इस प्लांट की शिकायत कुछ दिन पहले गांव वालों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से की थी। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने प्लांट का निरीक्षण कर अनुमति पत्र मांगा, जो प्लांट से जुड़े लोग अनुमति पत्र नहीं दिखा पाए, जिसके तहत इसको तुरंत सील कर दिया गया। इसकी हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी ग्राम वासियों की तरफ से, और इस शिकायत हमारे जिलाधिकारी महोदय तक भी पहुंची थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए हमने वहां पे इससे पूर्व में भी राजस्व टीम भेजी थी और उसको बंद कराने के इंस्ट्रक्शन दिए थे। फिर परसों पूरी टीम के साथ जब हम वहाँ गए तो प्लांट हमें रनिंग मिला, और उनसे जब हमने परमिशन के कागजात मांगे तो कुछ भी उपलब्ध नहीं कराए गए। राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश के बाद जिले में आज से राजकीय विद्यालयों में आज 12वीं के छात्राएं स्कूल पहुंचकर खुश नजर आईं। हालांकि पहले दिन केवल 10% बच्चे ही स्कूल पहुंचे। स्कूल में मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन कराया गया। स्कूल पढ़ाई करने पहुंची छात्राओं ने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी, लेकिन घर से एक ही मोबाइल होने से पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही थी। छात्राओं ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की अपेक्षा स्कूल में शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए अध्याय ज़्यादा सरलता से समझ में आते हैं। बाद स्कूल खुले हैं, इससे स्कूलों में रौनक लौट आई है और सोशल डिस्टेंस और हाथों को सैनिटाइज करके ही स्कूल में आने की इजाज़त दी जा रही है। हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई थी, मतलब ऑनलाइन काम भेजते थे, ऑडियो भेजते थे, हम उसको सुनते थे और जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे हम लोग वो बना के भेजते थे, उसको हम नोट डाउन करते थे और फिर पढ़ते थे। खुशी तो काफ़ी है क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन में जैसे दिक्कत आ जाती थी, रिचार्ज की या बहन भाई का काम आता था तो वो भी फ़ोन ले लिया करते थे, इसलिए जो हमारी
मतलब जो हमारी पढ़ाई थी वो रुक जाती थी, कभी रिचार्ज की वजह से या बैटरी की वजह से, या बहन भाई को पढ़ाते थे। तो जो दिक्कत आई है उसका मैम लोगों से समाधान लेंगे। सर वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, पर थोड़ी बहुत तो हुआ है कि कभी कभी नेट खत्म हो जाता था और हम 4 भाई बहन हैं तो एक फ़ोन की वजह से कभी कभी समय नहीं मिल पाता था। सर वैसे अंतर तो बहुत कुछ है, क्योंकि ऑनलाइन में जो होता है नेटवर्क का कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होता है कि जो हमें उस टाइम क्वेश्चन पूछने होते हैं वो जल्दी से उसका आंसर नहीं मिल पाता। और ऑफलाइन में ये होता है कि जैसे आमने सामने मैम हो तो उसी टाइम जो आ नहीं रहा है वो उसी टाइम पता चल जाता है, उसी टाइम उसका आंसर मिल जाता है, तो जल्दी से एकदम याद हो जाता है वो। वैसे तो सर सब कुछ ही सही है, क्योंकि सैनिटाइज़र है और वो टेम्परेचर भी सब कुछ नोट हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी करके कि स्कूल आए, बस थोड़ा जो कोरोना जो वायरस के जो बचाव के जो उपाय बताए गए हैं उनका बस पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग में हमेशा रहना चाहिए, मास्क का हमेशा यूज़ करना चाहिए। जैसे शासना केस आया कि 2 नवंबर से विद्यालय हाई स्कूल और इंटर की क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो तब से हम इसकी तैयारी में जुट के जैसे सबसे पहले परिसर की सफाई है, कक्षा की सफाई है, और शौचालय की सफाई है, और बच्चों के जो पीने के पानी है वहाँ की साफ़ सफाई है, और इसके बाद फिर फर्नीचर है, बच्चों की सीटिंग की व्यवस्था है। और उत्तराखंड NIOS और DLED प्रेक्षकों ने नैनीताल में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि नैनीताल प्रदेश के समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालयों प्रदेश में SDLED योग्यताधारी लंबे समय से निजी प्राइवेट विद्यालयों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जाए और प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा का कहना, सूचना के आधार पर प्रदेश में हजारों की संख्या में विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं। इन सभी पदों का विज्ञापन जारी कर प्रदेश के समस्त योग्यताधारी बेरोजगारों को DLED और BEd TT अभ्यर्थियों को प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाए। सम्मिलित हो रहे हैं DLED प्रशिक्षु प्रदेश में राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप में हमको DLED करवाया है। हम राज्य सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो अभी विज्ञप्ति जारी होने वाली है उसमें DLED की भांति हम NIOS DLED वालों को भी प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि हम भी वर्तमान में TET उत्तीर्ण हैं और NCT की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के तहत पूर्ण तौर पर आच्छादित हैं। और वर्तमान में हमारी राज्य सरकार से निवेदन है, वर्तमान में जितने भी पद जो कि सूचना अधिकार में हज़ारों की संख्या में 2-2,500 से 4,000 की संख्या हमारे पास प्राप्त हो रही है, सभी पदों का विज्ञापन जारी करते हुए हमको भी उसमें प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
लालकुआं के अल्दूचौड़ क्षेत्र में पहली बार मशरूम की खेती और उसका प्लांट लगाया गया। लालकुआं के आसपास के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि अब मशरूम आपको बाजार की जगह प्लांट से ही मिल जाएगा। आपको बता दें, मशरूम सब्जी में सबसे सस्ता और विटामिन में सबसे लाभदायक माना जाता है और कई घातक बीमारियों को जड़ से मिटाने का भी काम करता है। प्लांट मालिक लाल सिंह धपोला ने बताया कि मशरूम का प्लांट क्षेत्र का पहला हाईटेक प्लांट है और 12 महीने ये प्लांट चलेगा और मशरूम की खेती तेजी से होगी। ये मशरूम उत्पादन जो है हमारे उत्तराखंड की स्कीम NEMH स्कीम है हॉर्टिकल्चर विभाग से, और इसका जो फ़ायदा है किसानों को तो होगा ही। रोज़गार के रूप में जैसे दूध का व्यवसाय है और मौन पालन है, एक कम लागत में आदमी शुरू करके छोटे किसान भी सीजनल कर सकते हैं। और बाजपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार को चूना लगाने के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से दर्जनों फर्जी रॉयल्टी सहित अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायालय भेज दिया है। और बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस की मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम जगन्नाथपुर स्थित एक CSC सेंटर में फर्जी रॉयल्टी सहित अन्य दस्तावेज बनाकर सरकार को चूना लगाने का काम भी किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर CO दीपशिखा अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने CSC सेंटर पर औचक छापेमारी के दौरान पुलिस ने CSC सेंटर से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद भी किए हैं। हम लोग इसमें हमारी जो टीम जनरली यूपी के बनाता है, तो हमारे पास यूपी के अधिकारियों की ये सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में हमारे पुलिस टीम को सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी कि वहाँ कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो फर्जी रॉयल्टी जनरेट करता है। इसके अलावा जो लोगों के आधार कार्ड हैं वो भी फर्जी काफ़ी बड़े लेवल पे बनाए जा रहे हैं इनके द्वारा। इस पे सूचना पर काम करते हुए हमारी जो बाजपुर थाना पुलिस की टीम है, इनके द्वारा कल रेड दी गई मोहम्मद अकरम जो नाम का व्यक्ति है उसकी दुकान पर। तो उसके जो दुकान के पीछे वाला कमरा है उससे पूरे सॉफ्टवेयर और जो फर्जी रॉयल्टी हैं वो सारी प्राप्त हुई हैं। और जिले का अंतिम गांव गोंडार सड़क मार्ग से जल्दी ही जुड़ जाएगा। भारत सरकार से गांव के लिए स्वीकृत राशि तलसारी तोंख गोंडार और मार्ग के निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण की हरी झंडी मिल गई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से अब जरूरी धनराशि जमा करने पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सब कुछ सही रहा तो लगभग 1 साल में गांव तक सड़क बन जाएगी और गांव वालों को वर्षों से मीलों पैदल चलने की समस्या से भी निजात मिलेगी। दरअसल गोंडार गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए वर्ष 2004-05 में राशि तलसारी गोंडार 5 किलोमीटर सड़क को स्वीकृति मिली थी। तो सड़क मार्ग से जुड़ेगा जिले का अंतिम गांव गोंडार। भारत सरकार से मिली वन भूमि हस्तांतरण की इजाजत। टोक से गोंडार मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा इस पे 26 अक्टूबर 2020 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह मोटर मार्ग केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के मध्य है और काफ़ी समय के बाद जो है इस पे सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की एक अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करनी होगी। प्रस्तावक विभाग द्वारा जैसे ही अनुपालन आख्या इस प्रभाग को प्रेषित की जाती है उसे भारत सरकार को निर्देशित किया जाएगा और इस प्रभाग द्वारा मोटर रोड कार्य जो है उसको प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घर में
अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्को।